स्टूडेंट्स, डीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर मतलब 7th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, अब 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक हमें 3 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल डायग्राम हमें दी जाती है और उसके बाद क्वेश्चन होता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर, या फिर क्यूबॉइड रहेगा। फिगर मतलब क्या है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर या फिर हेमिस्फीयर या फ्रस्टम, ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर है और उनके टोटल सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स है, कर्व सरफेस एरियाज है या लैटरल सरफेस एरिया है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फार्मूलाज। तो चलिए हम लोग एक एक डायग्राम लेते हैं और उसके फॉर्मूले जो कुछ भी है वो हम स्टडी करते हैं। तो देखो, फर्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड अगर ये डायग्राम है 3 डायमेंशनल, तो इसका एक सरफेस लिया हमने। सरफेस मतलब ये देखो, ये एक सरफेस लिया तो ये होता है रेक्टेंगल। सपोज ये राइट साइड का एक सरफेस है तो ये होता है रेक्टेंगल। तो हर एक सरफेस इसका क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। और इसको कितने सरफेसेस हैं, तो इतने 6 सरफेसेस हैं। देयर आर 6 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड। एक फ्रंट है, एक बैक है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक अपर वाला ये, ठीक है, और ये बेस वाला, ये बेस रेक्टेंगुलर है। तो ये इसके 6 सरफेसेस है। तो इसको पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल का मतलब है वर्टिकल। वर्टिकल सरफेस जितने भी है उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लैटरल मतलब वर्टिकल। हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो, ये लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, लैटरल सरफेसेस 4 है उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज पहला ये है फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला सरफेस है तो इसकी ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यल इंटू बी। तो यहाँ यल मतलब यल है, लेकिन ये क्या है, हाइट है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यल एच प्लस, ये फ्रंट साइड का हुआ। अगर बैक साइड का भी कैलकुलेट करना है तो बैक साइड देखो ये है, ये बैक साइड है, इसका भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो जिन फ्रंट का एरिया जितना है उतना ही एरिया बैक का होगा, मतलब ये एल इंटू एच। तो ये हो जाएगा एल एच। 2 सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया और हमने ऐड किया। अब हमें और 2 साइड का कैलकुलेट करना है। फर्स्ट देखो, ये आर एच एस मतलब राइट साइड। तो ये देखो, ये बी है और ये एच है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल का एरिया में मिलेगा। ये रेक्टेंगल मतलब ये सरफेस है, तो ये हो जाएगा बी एच प्लस, ये राइट का एरिया जितना है उतना ही लेफ्ट सरफेस का होगा, तो लेफ्ट सरफेस का भी एरिया क्या होगा, बी एच। अब क्या करेंगे, देखो इनके एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस इनके एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2bh। अब हमें कॉमन, सॉरी 2lh है यहाँ पर, 2lh। अब यहाँ पर देखो हमें कॉमन दिखता है 2h, तो 2h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा l प्लस यहाँ रहेगा b। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या आया, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, ये है लैटरल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब देर आर 6 सरफेसेस, हम 6 सरफेस का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने 4 के तो कैलकुलेट किए हैं, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ, एल एच प्लस एल एच फ्रंट एंड बैक प्लस ये राइट साइड का सरफेस और ये लेफ्ट साइड का सरफेस, तो ये बी एच प्लस बी एच। बाकी किसका है, अपर, ये रूफ बोलते हैं हम लोग इसको। तो देखो ये अपर वाला सरफेस है, इसका एरिया, तो ये क्या है, यल है और ये क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा एल बी प्लस बेस बाकी है फ्लोर। तो देखो ये फ्लोर एल इंटू बी, सेम होता है वो एल इंटू बी। अब एडिशन करेंगे एक बार फिर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एल एच प्लस ये, सॉरी 2lh, ये क्या हो जाएगा 2bh प्लस ये हो जाएगा 2lb। अब क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे। देखो यार 2 है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये होगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, और यही एरिया हमने यहाँ पर लिखा है
2LB प्लस BH प्लस LH। सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई भी डायग्राम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम निकलना है तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे। अब देखो क्यूबाइड है हमारे पास, तो देखो एरिया ऑफ बेस, ये बेस है तो बेस का एरिया क्या आएगा, एल इंटू बी आएगा। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पर हमने एच से ही रिप्रेजेंट किया है तो इंटू एच। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, एल बी एच। कोई भी डायग्राम हो यही फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक डायग्राम के लिए फॉर्मूला मिलेगा। क्यूबॉइड के लिए क्या मिल गया, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। अब सेकेंड डायग्राम है क्यूब। अब क्यूब देखो, क्यूब का अगर हमने एक सरफेस लिया, ये सरफेस लिया तो ये क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये यल है तो ये भी यल है और ये भी यल है। तो देखो इसकी हाइट भी यल हो गई, विड्थ भी यल हो गई और लेंथ भी एल हो गई। तो हम इसके पहले क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब वर्टिकल सरफेसेस है उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये फ्रंट सरफेस है तो इसका लेंथ भी क्या है यल और हाइट भी क्या है यल। तो यल इंटू यल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर फ्रंट सरफेस का। सिमिलरली बैक सरफेस है उसका भी क्या होगा, एल स्क्वायर। सिमिलरली राइट सरफेस देखो, ये राइट सरफेस है, इसकी विड्थ क्या है यल और हाइट क्या है यल। तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड का भी सेम आएगा एल स्क्वायर। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4L स्क्वायर। तो ये लेटरल सरफेस। और टोटल सरफेस में क्या होगा, टोटल सरफेस में ये अपर सरफेस भी आएगा और ये बेस भी आएगा। तो उनका भी एरिया क्या है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे और 2 एल स्क्वायर ऐड करेंगे, एक टॉप के लिए और एक बेस के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ 6L स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इस सबकी एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। अब देखो बेस क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल इंटू एल, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू हाइट। अब देखो ये क्यूब है, क्यूब की हाइट क्या है, यल है, तो ये भी यल करेंगे। वी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू यल क्या आएगा, एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट टाइम डायग्राम सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h। 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सिलेंडर का जो ये टॉप है वो सर्कल है और बेस भी है वो क्या है, सर्कल है। एक डिब्बा होता है हमारे पास या फिर पाइप का जो टुकड़ा है वो सिलेंडर है। तो बेस क्या होता है उसका, सर्कुलर, टॉप भी क्या होता है, सर्कुलर। तो 2πr का मतलब है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एच मतलब क्या है, हाइट। तो अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या होता है, ये है हमारे पास सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है। अब टोटल में क्या आएगा, कर्व में क्या आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, कर्व में इतना आएगा। ये बेस का सर्कल भी नहीं आएगा और ये ऊपर का सर्कल भी नहीं आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल में कर्व सरफेस आएगा ही। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h। अब ये ऊपर का सर्कल भी आएगा और ये बेस का सर्कल भी आएगा। तो ऊपर का सर्कल उसका एरिया क्या है, πr² प्लस बेस का सर्कल क्या है, उसका एरिया भी क्या है, πr²। अब यहाँ पर देखो 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², 2πr²। अब हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, 2πr। तो यहाँ रहेगा h प्लस यहाँ रहेगा r। तो देखो क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr इंटू r प्लस एच या h प्लस r, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब इसका ये सिलेंडर है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर। तो
बेस का एरिया निकालना है, मतलब सर्कल का एरिया निकालना है, और सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला हमने देखा, एरिया ऑफ बेस, तो बेस क्या है, वो सिलेंडर का सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये फॉर्मूले हैं सिलेंडर के। तो इसी तरह से हम लोग बाकी डायग्राम के भी फॉर्मूले देखते हैं। ये है कोन, तो कोन को देखो क्या हो जाएगा, कोन का बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है मतलब ये क्या है, रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो यल है ये लेंथ नहीं है, ये स्लांट हाइट है, तो ये स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो स्लांट हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एच है और ये यल है, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। यल हमें कैलकुलेट करना है, तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये यल की वैल्यू हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल मतलब क्या है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। नेक्स्ट एरिया ऑफ बेस, अब ये कोन का बेस भी कैसा है, सर्कुलर है, तो बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, और क्या है वो, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या है, पाई आर इंटू यल, तो ये है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया एंड ये बेस का सर्कल, इनके एडिशन करेंगे तो लास्ट में फॉर्मूला आएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल, और लास्ट में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट टाइम स्पीयर, तो स्पीयर देखो ये स्पीयर है, स्पीयर का एग्जांपल बॉल है, ठीक है, तो स्पीयर को ये क्या है, रेडियस है। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का है कोन के लिए, सिलेंडर के लिए, और कर्व सरफेस एरिया का है, लेकिन स्पीयर के लिए सिर्फ सरफेस एरिया का है, तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है या फिर कर्व सरफेस एरिया है। तो देखो स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सेम ही होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी 4 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी 4 पाई आर स्क्वायर, सेम ही है, दोनों डिफरेंट नहीं है। अब वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। नेक्स्ट डायग्राम है हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, अब हेमीस्फीयर का मतलब है स्फीयर को हम आधा आधा करेंगे, तो ये आधा करने के बाद क्या हो जाएगा, डायग्राम ये हो जाएगी, तो रेडियस तो रहेगी, सेमी स्फीयर हो या स्फीयर हो रेडियस तो होगी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हेमीस्फीयर है मतलब हाफ स्फीयर है, तो फॉर्मूले भी क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 आ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वह क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो गया देखो, टोटल में 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम भी हाफ हो गया। टोटल सरफेस एरिया में देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो हाफ करने के बाद क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो टॉप है, ये टॉप का सर्कल है, उसका भी एरिया हमें उसमें ऐड करना होगा टोटल में। कर्व में क्या आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, लेकिन टोटल में ये ऊपर का सर्कल भी आएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 4/3 था, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे मतलब हाफ करेंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो देखो हमारे पास ये कोन है, अब कोन को क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर सर्कल आएगा,
यहाँ पर क्या आएगा, सर्कल, और नीचे भी क्या हो जाएगा, यह छोटा सर्कल आएगा और बेस एज इट इज़ रहेगा, बेस एज इट इज़ रहेगा। अब कोन को अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो दो पार्ट होते हैं, तो ये पार्ट क्या है, कोनिकल पार्ट है, तो वो कोन ही तैयार हुआ है, कोनिकल पार्ट। और जो ये जो पार्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम में क्या होता है, टॉप में भी सर्कुलर है टॉप भी, और बेस भी क्या है, सर्कुलर है। अब यहाँ दो सर्कल है, मतलब दो रेडियस होगी, ये ऊपर की छोटी होगी, बेस की बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पर ये R1 है बेस की, और ये टॉप का सर्कल है वो R2 है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे R1 इज़ ग्रेटर देन R2, क्योंकि बेस का सर्कल बड़ा है इसलिए इसका मतलब रेडियस बड़ा है। ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, और यल मतलब स्लांट हाइट है। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, रूट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोन का फॉर्मूला क्या था, स्लांट हाइट का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिर्फ आर की जगह R1 माइनस R2 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, पाई आर एल। तो यहाँ देखो पाई आर की जगह क्या है, R1 प्लस R2 एंड यल एज इट इज़, इसका मतलब ये हो गया पाई यल R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया क्या है, देखो पाई एल R1 प्लस R2। अब टोटल सरफेस एरिया कौन का देखेंगे तो क्या है, पाई आर यल, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखो पाई आर, आर की जगह क्या है, R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस टोटल में क्या आएगा, ये बेस का सर्कल भी आएगा, तो बेस का सर्कल का एरिया क्या है, पाई R1 स्क्वायर, उसकी रेडियस R1 है, और टॉप का सर्कल भी आएगा तो उसका एरिया क्या है, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है R2, तो ये पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब ये फॉर्मूले जो है वो हमें प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ फार्मूला यूज़ करके हमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, स्लांट हाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है और कैलकुलेशन हमें बहुत केयरफुली करना है। अगर ये सब चीज़ें हमने की तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो देखो हमारे पास ये सर्कल है, उसका सेंटर वो है, ओ पी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ये थीटा है, थीटा मतलब क्या है, सेंट्रल एंगल। अब देखो हमारे पास सर्कल, मैं यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है। अब देखो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, या फिर ये जो वाइट पोर्शन भी दिखता है इसको भी क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो सेक्टर ये तो बहुत छोटा दिख रहा है और ये सेक्टर क्या है, बड़ा है, तो बड़ा सेक्टर है इसकी, इसलिए हम इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा सेक्टर है इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब देखो ये अगर सेंटर वो है, ये P है, ये Q है, और बीच में अगर M है, तो ये छोटे वाले सेक्टर को मतलब माइनर सेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये सेंटर क्या है, वो डैश आर्क का नेम, ये जो आर्क क्या है यहाँ PMQ, तो ये पूरा सेक्टर कैसे रीड करेंगे, O डैश PMQ इज़ अ माइनर सेक्टर। और अगर यहाँ पर सपोज B है तो ये बड़ा सेक्टर है PBQ, ठीक है, ये आर्क हो गया। और अगर हम ऐसे लिखेंगे O डैश PBQ तो ये हो गया मेजर सेक्टर, O डैश PBQ ये हो गया मेजर सेक्टर। अगर हमें डेफिनेशन करनी है माइनस से माइनर सेक्टर की तो क्या आ जाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इसका मतलब देखो, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, टू रेडियाई, तो देखो ओ पी एंड ओ क्यू ये दो रेडियाई है एंड ये माइनर आर्क है, इनके बीच का जो ये एरिया है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और माइनर आर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये माइनर आर्क ओ डैश सेंटर डैश मतलब ओ डैश PMQ,
पी एम क्यू क्या है, माइनर आर्क। तो ओ डैश पी एम क्यू इज अ माइनर सेक्टर। अगर सिर्फ पी एम क्यू लिखा तो ये आर्क हो जाएगा, और ओ डैश लिखा तो ये पूरा माइनर सेक्टर हो जाएगा। मेजर सेक्टर, sector of circle enclosed by two radii and their corresponding major arc is called major sector। अब देखो यहाँ पर OP एक रेडिया है, OQ दूसरी रेडियस है, और इनके बीच का ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क और ये दो रेडियस, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सेक्टर, मेजर सेक्टर तैयार करते हैं। तो देखो हमने कैसे लिखा यहाँ पर, ओ डैश पी बी क्यू इज अ मेजर सेक्टर। सिर्फ पी बी क्यू लिखा तो ये मेजर आर्क हो जाएगा, और ओ डैश पी बी क्यू लिखा तो ये मेजर सेक्टर है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने लिखा है माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर इज इक्वल टू सर्कल। मतलब एक्चुअली ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर ये माइनर सेक्टर और ये पूरा मेजर सेक्टर मिला दिया तो पूरा क्या आता है, सर्कल आता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर तो हमने देखा, अब उस सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे वो माइनर सेक्टर हो या फिर मेजर सेक्टर हो। तो देखो हमारे पास ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, और पूरे सर्कल का एरिया, यहाँ पर थीटा कितना है, देखो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है, 360, और पूरे सर्कल का क्या है, ये एरिया है। और ये सर्कल का एरिया है तो इसको हम सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है, पूरा सर्कल आएगा इसमें। तो ये कहेंगे, ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ सेक्टर मतलब क्या है, पूरा सर्कल है, तो पूरे सर्कल का एरिया मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट सेक्टर है इसलिए मैंने ये वन कहा। अब दूसरा सेक्टर देखो क्या है, ये सर्कल है और ये उसका क्या है, डायमीटर। अब इस सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ये सेक्टर है, देखो ये सेमी सर्कल हो गया। अब इसका थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, ये 360 है, ये इसका हाफ है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 180 डिग्री। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये A2 इज इक्वल टू, ये पूरा पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है, हाफ है उसका, तो पाई आर स्क्वायर को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब एक बार फिर से हम लेते हैं, देखो ये इतना ही लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा कितना है, देखो 90 डिग्री। अब देखो ये 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या था, पाई आर स्क्वायर बाई 2। थीटा हाफ किया है तो एरिया भी क्या हुआ है, हाफ हुआ है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये है A1 A2 A3, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर मतलब पूरा सर्कल था, ये हाफ सेक्टर था मतलब सेमी सर्कल था, और ये उसका भी हाफ था। तो देखो एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज होने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर भी चेंज हुआ है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर किस पर डिपेंड है, थीटा। थीटा मतलब क्या है, सेंट्रल एंगल पर डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड है, देखो ये इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया हमने, ये पाई आर स्क्वायर, देखो हर एक में पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यहाँ का नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2 है, और यहाँ 1/4 है। तो वो कैसे आता है, देखो टोटल एंगल कितना है सर्कल का, 360, और यहाँ पर थीटा कितना है, 360। तो ये 360 कैंसिल हो गया, यहाँ बाकी है 1, ये A1 के लिए हुआ। A2 इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये 1/2 कैसे आ गया, तो देखो टोटल सर्कल का एंगल कितना है, 360, और यहाँ पर थीटा कितना है, उसमें से हमने थीटा कितना लिया है, 180। तो देखो ये 180 डिवाइडेड बाय 360 मतलब क्या आएगा, 1/2। और यहाँ ये 3 इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर सर्कल का मेजरमेंट कितना है, 360, और हमने एंगल कितना लिया है, 90, तो ये आएगा 90। तो ये 90 डिवाइड बाई 360 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/4। तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मिल गया। देखो ये डिनोमिनेटर का 360
सब में है, ये 360 है, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 360 है, मतलब ये डिनोमिनेटर में 360 कंपलसरी है, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर भी सेम है, सब में है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, देखो न्यूमरेटर, यहाँ 360 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और एंगल कुछ भी हो सकता है, ये 180, 90 और ये 360 क्या है, सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60, 30, 20 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम उसको कंसिडर करेंगे थीटा, थीटा इज अ सेंट्रल एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर उसको हम ये से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। अब आर्क देखो क्या है, अगर यहाँ से सर्कल कट कर दिया तो हम यहाँ से लेके यहाँ से जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करेंगे, उसको हम कहेंगे आर्क। अब देखो यहाँ पर पूरा सर्कल लिया है, इसका मतलब ये पूरा आर्क है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क की लेंथ हमें मेजर करनी है। तो पूरा सर्कल लिया है, मतलब थीटा क्या हुआ, 360 डिग्री। अब देखो यहाँ यल क्या हो गया, तो यहाँ यल मतलब हो गया सर्कल का पूरा सरकमफरेंस। तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या है, 2 पाई आर। फर्स्ट है इसलिए L1 कहता हूँ, मतलब क्या है लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट आर्क L1 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो आर्क लिया है वो पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल का लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये आर्क है और वो सरकमफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल है सपोज हमारे पास, लेकिन हमने आर्क सिर्फ इतना ही लिया, इतना ही आर्क लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ थीटा कितना हुआ, देखो ये थीटा हो गया हाफ हो गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल हो गया तो थीटा भी हाफ हो जाएगा 180 डिग्री। तो L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो पूरा क्या था 2 पाई आर, उसका हाफ किया तो क्या आएगा 2 पाई आर का क्या आएगा हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखो ये पूरा सर्कल है हमारे पास, लेकिन हमने सिर्फ आर्क इतना लिया, एंगल 90 डिग्री लिया और आर्क यही लिया, सिर्फ इतना ही लिया। तो देखो ये क्या क्या हो गया, अभी ये L3 इज इक्वल टू 2 पाई आर का हाफ करना है। देखो ये 2 पाई आर और ये पूरा इसका हाफ करना है, क्योंकि एंगल यहाँ 180 है, एंगल क्या किया हाफ मतलब थीटा हो गया 90। अब ये L2 जितना था मतलब लेंथ ऑफ आर्क जितनी थी उसका भी हाफ करना है, तो 2 पाई आर एज इट इज़ 1/2 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 कैसे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने किया 360 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360, वो डिनोमिनेटर में लिखा। थीटा हमारा कितना है 360, न्यूमरेटर में लिखा, इंटू 2 पाई आर। L2 कैसे आ गया, तो L2 देखो थीटा, थीटा कितना है 180 डिवाइड बाय टोटल सर्कल का मेजरमेंट 360 इंटू 2 पाई आर। L3 कैसे आ गया, तो L3 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो L देखो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का 360 सब में एज इट इज़ है 360 360 360 इंटू 2 पाई आर भी एज इट इज़ है। चेंज क्या हो रहा है, एंगल या 360 है या 180 है और या 90 है, और ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो लेंथ ऑफ एट आर्क इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। Therefore, length of arc L is equal to theta upon 360 into 2 pi r। ये है लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर देखो एरिया है थीटा अपॉन 360 तो सेम है एरिया में भी एंड लेंथ ऑफ आर्क में भी, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ सर्कल का एरिया आता है, और लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना है तो यहाँ क्या आता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। बाकी थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 सेम है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर।
अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें मालूम है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर ये इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अब क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr इंटू आर, πr²। पाई इज एज इट इज़, r² को हमने क्या किया, r इंटू आर लिखा। एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इंटू आर अपॉन 2। देखो क्या किया हमने यहाँ पर, पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत हमने डिवाइड भी किया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा पाई आर इंटू आर। ये इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr की वैल्यू क्या है, L। इसका मतलब ये पूरे जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, L इंटू r/2 एज इट इज़। इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इनका बीच का रिलेशन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2। Therefore, area of sector is equal to length of an arc into radius divided by 2। तो यह है रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट टाइम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे हमने सेक्टर देखा है उसी तरह से हम सेगमेंट देखेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, O, और यहाँ ये भी, तो ये भी क्या है, कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड की वजह से सर्कल के 2 पार्ट हुए हैं, एक ये ऊपर का वाइट दिख रहा है और ये शेडेड रीजन दिख रहा है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। ये वाइट एरिया दिख रहा है, वाइट एरिया, तो उसको भी कहेंगे सेगमेंट, और ये जो शेडेड है उसको भी कहेंगे सेगमेंट। इसका मतलब सेगमेंट की वजह से जो 2 पार्ट होते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेगमेंट। तो ये शेडेड दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, इसलिए उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो वाइट है वो बड़ा है, इसलिए उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये तो हमने दिखते कैसे, छोटा या बड़ा, उससे डिफाइन किया, लेकिन एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखो जिस सेगमेंट में सेंटर होता है वो होता है मेजर सेगमेंट। देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल ये वाइट एरिया में है, तो वाइट एरिया क्या है, बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। मतलब उस सेगमेंट में सेंटर है, इसलिए हमने मेजर सेगमेंट कह दिया, और इसमें छोटे में सेंटर नहीं है, इसलिए हमने कहा माइनर सेगमेंट। तो हमने मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन लिखी है। तो माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, ये कॉर्ड एंड माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कौन सा है, ये XB, ये माइनर आर्क एंड ये कॉर्ड, इनके बीच का एरिया है, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल सेगमेंट AXB इज अ माइनर सेगमेंट। ये XB देखो क्या है, ये XB ये क्या है, माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पर देखो हमने सेगमेंट कहा है, अगर सेगमेंट की जगह आर्क लिखा तो आर्क AXB इज अ माइनर आर्क हो जाएगा। तो सेगमेंट एंड आर्क में सिर्फ लिखने में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो सेगमेंट AXB इज अ मेजर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट है। दूसरी है मेजर सेगमेंट, द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब देखो मेजर आर्क का है, ये YB ये क्या है, मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क है, और मेजर आर्क एंड ये कॉर्ड, इनके बीच का एरिया ये वाइट दिख रहा है, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। दैट इज सेगमेंट AYB इज अ मेजर सेगमेंट। अब हमने सेगमेंट देखा, लेकिन हमें इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो देखो यहाँ सर्कल है विथ सेंटर O, PQ क्या है, कॉर्ड है, तो देखो यहाँ पर सेगमेंट कौन सा है, O'PXQ, सॉरी यहाँ सेगमेंट है PXQ, ये सेगमेंट है।
तो इसका एरिया मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज ये है हमारा सेगमेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सेक्टर है। सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। बाद में ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया जो है ये माइनस करेंगे, तो क्या रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो प्रोसेस तो यही है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन सेक्टर का एरिया हमें मालूम है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें अभी तक यहाँ पर मालूम नहीं है। तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू। ये पी एक्स क्यू सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ओ डैश पी एक्स क्यू। ओ डैश पी एक्स क्यू मतलब सेक्टर, ओ डैश पी एक्स क्यू ये पूरा सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है, उसको हम ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लिखेंगे। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है, क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू एज इट इज़। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल के एरिया का बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमने पी क्यू बेस कंसिडर किया तो यहाँ पर हाइट नहीं है, ओ पी बेस कंसिडर किया तो भी हाइट नहीं है, यानी ओ क्यू बेस कंसिडर किया तो भी हाइट यहाँ पर नहीं है। अब ये ओ एंगल है, वो सेंट्रल एंगल है, उसको हम कहेंगे थीटा। तो अब हम हाइट हमें ड्रॉ करनी होगी यहाँ पर। तो हम हाइट ड्रॉ करेंगे। अब देखो मैंने सेगमेंट पी टी ड्रॉ किया है, पी टी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। तो ये एंगल टी यहाँ 90 डिग्री है, तब ये पी टी परपेंडिकुलर है ओ क्यू को, तो ओ क्यू बेस एंड पी टी क्या हो गया, हाइट। तो ओ क्यू हमें मालूम है, ओ क्यू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ क्यू को हम आर कह सकते हैं यहाँ पर, आर, और ये ओ पी भी क्या है, आर। मतलब ओ क्यू हमें मालूम है रेडियस, लेकिन बेस मालूम हो गया, लेकिन हाइट मालूम नहीं है, पीटी, पीटी की लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो देखो हमें ये ओ पी क्या है, आर, और ये थीटा की अपोजिट साइड मतलब पीटी हमें मालूम नहीं है। थीटा की अपोजिट साइड कैलकुलेट करनी है। एंड हाइपोटेनियस, ये छोटा ट्रायंगल है देखो, ओ टी पी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है टी, तो उसकी अपोजिट साइड मतलब ओ पी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो यहाँ थीटा की अपोजिट साइड कैलकुलेट करनी है एंड हाइपोटेनियस मालूम है। अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, ये दो साइड को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा है, साइन। तो हम लोग साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर सेगमेंट ओ क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा रेशो लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा, साइन का रेशो क्या है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, पी टी। तो यह आएगा पी टी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, आर। अब हमें पी टी मतलब हाइट कैलकुलेट करनी है, तो आर को यहाँ भेज दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पी टी। देयरफॉर हम लोग ऐसे लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर हाफ एज इट इज़, बेस क्या है, तो बेस यहाँ पर ओ क्यू है एंड हाइट पी टी है। तो बेस ओ क्यू एंड हाइट पी टी
इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ क्यू क्या है, तो ओ क्यू आर है, इंटू पी टी। पी टी क्या है, देखो यहाँ पर आर साइन थीटा, तो ये आर इंटू साइन थीटा। इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला हमें मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू का फॉर्मूला, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा मतलब क्या है, सेंट्रल एंगल। अगर रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेंट्रल एंगल हमें मालूम है, तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पर देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो आया है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ देखो आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा पाई थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। तो सेगमेंट माइनर हो या मेजर हो, अगर हमें थीटा मालूम है, सेंट्रल एंगल मालूम है एंड रेडियस ऑफ सर्कल मालूम है, तो अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो थीटा है, वो थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस तरह से हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे।